नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। फ़ारसी क्लास में आपका खैर मकदम है। जैसे-जैसे फ़ारसी क्लास आगे बढ़ रही है और इंटरेस्टिंग होती जाएगी। बुरा भला चैनल को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि फ़ारसी क्लास कंडक्ट कराने के लिए और पूरी कोशिश है कि आप लोग इस क्लास को एन्जॉय कर रहे हैं और आप लोगों का बहुत सारा प्यार जो मिल रहा है, उसी की बदौलत हम आगे इंस्पायर होकर के क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम फ़ारसी के अलिफ बाय के बारे में बात करेंगे। और मुझे याद है कि पिछले लेक्चर्स में हमने फ़ारसी के मुतल्लिक सारे नियम्स, अल्फ़ाबेट्स एंड आपको सारे रूल्स बता दिए थे कि कैसे फ़ारसी के रूल्स जो होते हैं। पिछले क्लास में एराब के बारे में हमने बात की थी कि ज़ेर, ज़बर, पेश, तशदीद, तनवीन। और उसके बाद हमने बात की थी कि आपको अल्फ़ाबेट्स लिखते कैसे हैं, ये अलिफ बाय लिखते कैसे हैं। तो आज हमने कोशिश किया है कि आज आपको सारे अल्फ़ाबेट्स आपको लिख करके दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे बेसिकली वर्ड्स बनाते हैं इससे जोड़ करके। तो आइए हम इससे पहले आप सोचने लगे। बुरा भला चैनल को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और बुरा भला आप जो भी देख रहे हैं उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल काफ़ी मुफीद है और बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर के आती है आपके लिए। तो फ़ारसी का क्लास इसी का एक अहम हिस्सा है। आइए हम वक्त को ज़ाया किए बिना फ़ौरन हम क्लास अल्फ़ाबेट है। ये पे है, ये ते है, ये से है, ये जीम है, ये चे है, ये हे है, खे, दाल, जाल, रे, जे, जे, सीन, शीन, साद, जात, ता, जा, ऐन, गैम, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे। तो इस तरह से देखते हैं आप टोटल 32 अल्फ़ाबेट्स होते हैं फ़ारसी अलिफ बाय में। आइए अब हम आपको इसको लिख करके और इसको जोड़ेंगे कैसे वो चीज़ें बताते हैं। पिछले क्लास में आप जा करके एक बार ज़रूर देखेंगे कि हमने इनिशियल, मीडियल और फाइनल का जिक्र किया था। तो आप हम आपको लिख करके दिखाना चाहेंगे कि कैसे लिखते हैं हम इसको। सबसे पहले आप एक A4 साइज़ शीट ले लेंगे। उसके बाद आप इसको लिखने की कोशिश करेंगे। कुछ नहीं करना है, बड़ा ही आसान तरीका से हम इसको लिख सकते हैं। सिंपल अलिफ हो गया ये। उसके बाद से आप देखते जाइए बस फॉर्मेट। मैंने बताया था राइट टू लेफ्ट लिखते हैं फ़ारसी, उर्दू, अरबिक को, क्योंकि पुराने ज़माने में बैम्बू स्क्रॉल्स पे लिखने का काम होता था और बैम्बू स्क्रॉल्स में राइट हैंड का ज़्यादा इस्तेमाल करते थे हम लोग। तो राइट टू लेफ्ट ही लिखना शुरू कर दिए हम लोग। उस तरह से दूसरा अल्फ़ाबेट बे, एक नुक्ता। उसके बाद से पे, बड़ा ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है। अलिफ को ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ ले आना है। बे को बस ऐसे कर्व करना है एरो की तरह और फिर इसको ऐसे ला करके ऐसे घुमा देना है बे, और नीचे एक नुक्ता दे देना है। उसी तरह वही फॉर्मेट है, नीचे 3 नुक्ता हो जाएगा, पे हो जाएगा, फिर उसके बाद से ते हो जाएगा, ऊपर 2 नुक्ता रहेगा पेट में। उसके बाद से हो जाएगा ये से। उसके बाद से जीम को कुछ नहीं करना, बस ऐसे गोल करके ऐसे इसके पेट में एक नुक्ता दे देना है, जीम। उसके बाद से सेम फॉर्मेट होगा, चे हो जाएगा ये, 3 नुक्ता हो जाएगा पेट में। उसके बाद से ये हे हो जाएगा। इसको बड़ी हे भी बोलते हैं और हे भी बोलते हैं, एपिग्लोटी से, गले से आता है हे, हैदराबाद जिससे होता है। उसके बाद से सेम फॉर्मेट पे आएगा ऐसे करके, खे हो जाएगा, खे खे।
खे। उसके बाद से दाल है ये, उसके बाद से सेम फॉर्मेट में ऊपर नुक्ता लग जाता है तो ये जाल हो जाता है। फिर उसके बाद से रे है ये फिर जे है, ऊपर एक नुक्ता लगता है जे। उसके बाद से ये नीचे सेम फॉर्मेट होगा, ऊपर 3 नुक्ता लग जाएगा तो ये जे हो जाएगा, जे जेड एच। फिर सीन हो जाएगा, ये 3 नुक्ता ऐसे करना है और ऐसे घुमा देना है सीन। फिर उसके बाद से ये शीन, ये सीन जो है ये सॉ के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी एस के लिए इस्तेमाल, और ये शीन एस एच के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से ये साद है, ये सेम फॉर्मेट में होगा और नुक्ता इसकी आंखों के ऊपर लगेगा तो ये जाद हो जाएगा। फिर उसके बाद से ता है ये, फिर जा है ये, फिर ऐन हो जाएगा ये, ऐनक ऐन। फिर गैन हो जाएगा, ये सेम फॉर्मेट होगा ऐसे, ये ऊपर में एक नुक्ता लग जाएगा, गैन हो जाएगा ये। फिर फे हो जाएगा ये, फे। फिर इसी को थोड़ा गोल करके हम करेंगे और ऊपर 2 नुक्ता देंगे तो ये काफ हो जाएगा, काफ। इसी काफ से कलम होता है, कलम। देखते हैं आप, एपिग्लॉटिस है कलम। और ये काफ है, ये काफ है, ये छोटी काफ की तरह भी बोलते हैं इसको, काफ से होता है ये काफ है, ये क्यू के लिए इस्तेमाल किया जाता है हम अक्सर, और ये काफ है, ये जनरली के के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पिछले क्लास में हमने बताया था। उसके बाद से ये गाफ हो जाएगा, ये गाफ, गाफ। उसके बाद से ये लाम हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे लंबा करना और इसको ऐसे गोल कर देना है, लाम हो जाएगा। इसका लिखने का तरीका बस ऐसे ही है, लाम। फिर ये मीम हो जाएगा, ये कुछ नहीं ऐसे करना है, मीम हो जाएगा ये, मीम। ऐसे ऐसे एक डंडा लाना है, ऐसे नीचे की तरफ ले जाना है, यहाँ पे थोड़ा मोटा कर देना मीम। फिर ये नून हो जाएगा, ये नून। फिर ये वाव, हे, और ये सारा फॉर्मेट हमने पिछले क्लास आपके साथ शेयर किया है। अब जो रूल्स हमने बताया था वो रूल बड़ा ही सिंपल था। उस रूल में मैंने बताया था, एराब करके एक क्लास लिया था पिछले दिनों में, जिसमें हमने बताया था कि जेर ज़बर पेश तशदीद तनवीन लगता है। तो अलिफ, तो वो जेर ज़बर होता यूं है कि आप जब अल्फ़ाबेट के ऊपर लगाते हैं तो अलिफ ज़बर अ हो जाएगा, यानी ये अ। हिंदी में अगर करेंगे तो ये अ का इस्तेमाल हो जाएगा, अ। उसी तरह ये बे ज़बर ब, हिंदी में इस्तेमाल करते हैं तो ब का इस्तेमाल। उसी तरह से पे ज़बर प, ते ज़बर त, से ज़बर स, जीम ज़बर ज, चे ज़बर च, हे ज़बर ह, खे ज़बर ख, दाल ज़बर द, जाल ज़बर ज। इसी तरह से करते करते रे ज़बर र, जे ज़बर ज, जे ज़बर ज। ये जेड का इस्तेमाल करता है सिंपल, और ये जेड का इस्तेमाल करता है, और ये आर का इस्तेमाल करता है, रे र। सीन ज़बर स, शीन ज़बर श, सात ज़बर स। ये भी स है, ये भी स है, फर्क है दोनों में। जब हम टेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे तो पता चल जाएगा आपको। जात ज़बर ज, ता ज़बर त, जा ज़बर ज, ऐन ज़बर अ, गैन ज़बर ग, फे ज़बर फ, काफ ज़बर क, काफ ज़बर क, गाफ ज़बर ग, लाम ज़बर ल, मीम ज़बर म, नून ज़बर न, वाव ज़बर व, हे ज़बर य, और ये ज़बर य। ये आप देखते हैं कि अगर ये, जिसको हम लोग ज़बर बोलते हैं, जेड ए बी ए आर लिखते हैं, और फारसी में जे बी ए और रे, ज़बर, ये ज़बर हो जाएगा। उसी तरह से अगर ये सेम चीज़ अगर नीचे की तरफ लगता है तो
अलिफ जेर ई हो जाता है। अगर हिंदी में इसको यूँ समझिए, ये छोटी ई की मात्रा लग जाती है, छोटी ई की मात्रा लग जाती है, छोटी ई, ये ऐसे ई, और इंग्लिश में ई का मात्रा लग जाता है, ठीक है। ई, अलिफ जेर ई, बेजेर बे, पेजेर पे, तेजेर ते, सेजेर से। आप देख रहे हैं ये नीचे की तरफ लग रहा है, अगर ऊपर की तरफ लगेगा तो वो जबर होगा, नीचे की तरफ लगेगा तो वो क्या होगा, जेर होगा, जेर, जेड ई आर, जिसको जेड जे ये रे लिखते हैं, जेर। तो इसी तरह से आप देख रहे हैं कि ये कैसे मात्राएं इसकी चेंज हो रही हैं, यानी इसके फोनेटिक्स चेंज हो रहे हैं। तो अलिफ जेर ए, बेजेर बे, पेजेर पे, तेजेर ते, सेजेर से, जिमजेर जे, चेजेर चे, हेजेर हे, खेजेर खे, दालजेर दे, जालजेर जे। उसी तरह से रेजेर रे, जेजेर जे, जेजेर जे, सिंजेर से, शिंजेर शे, साजेर से, जाजेर जे, ताजेर ते, जाजेर जे, एंजेर ए, रेंजेर गे, फेजेर फे, काफजेर के, काफजेर के, गाफजेर गे, लामजेर ले, मिमजेर में, नूनजेर ने, वावजेर वे, हेजेर हे, येजेर ये। इस तरह से आप जेर का भी देख सकते हैं आप कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है चीज़ों को। उसी तरह से पीश एक वर्ड मैंने बताया था, जो जिसकी शक्ल ऐसे होती है, ऊपर लगता है ऐसे, जिसको हम लोग पीश बोलते हैं, PISH भी लिखते हैं, और पे ये और बड़ी शीन यानी शीन की तरह लिखते हैं, इसको एराब बोलते हैं हम लोग, पीश ये होता है। तो इसका क्या है, ऊ की तरफ इशारा करता है। अगर ये अलिफ के ऊपर लग गया तो ऊ, अलिफ पेश ऊ, क्या है ये, पीश है, क्या है ये, पीश है। अलिफ पेश ऊ, बे पेश बू, पे पेश पू, ते पेश तू, से पेश शू, जिम पेश जू, पीश है। इसी तरह से आप चे पेश चू, हे पेश हू, खे पेश खू, दाल पेश दू, जाल पेश जू हो जाता है। ये चीज़ें बहुत समझने की जरूरत है, जिसको हम लोग पीश बोलते हैं। ये पिछले क्लास में हमने बताया था आपको, ये आपको बस समझने की ज़रूरत है। तो पेश आपको समझ में आ गई बात। उसी तरह से एक हमारा तशदीद होता है। तशदीद दिखने में ऐसा दिखता है, TASHDEED लिखते हैं, तशदीद। इसको फारसी में ते शीन दाल ये दाल, तशदीद होता है ये, तशदीद। डबल साउंड का आवाज़ निकालता है, जिसको हम लोग डबल साउंड करते हैं, डबल साउंड का आवाज़ निकालता है। जैसे बल्ला, हल्ला, मुहल्ला, ऊपर ये लगता है। आप देखे होंगे अल्लाह भी लिखते हैं ना, तो ये तशदीद ऊपर में लगा हुआ होता है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि वर्ड्स को कैसे जोड़ते हैं। तो जहाँ तक अभी तक आपने देखा क्या कि ज़ेर, ज़बर, नुक्ता, पेश कैसे लगता है, तशदीद। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए, जैसा मैंने लिख के बताया। उसके बाद से मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि इनिशियल, मीडियल, फाइनल होता है। इनिशियल, मीडियल, फाइनल के लिए आप देखेंगे क्या कि रूल्स क्या है, बेसिकली बस वो देख लीजिएगा आपके साथ। आप पिछले क्लास में मैंने वो शीट सर्कुलेट किया था। तो अब आपको देखिए लिखना है आपको बाजार। आप कोशिश कीजिएगा कि इंग्लिश में इंग्लिश के थ्रू हम लोग इस्तेमाल करेंगे, बाजार, जेड है ये, ठीक है। तो अब आप देख पा रहे हैं बे के लिए, बी के लिए हमने बे प्लस ए के लिए हमने अलिफ प्लस जेड के लिए मैंने बताया था जे प्लस ए के लिए फिर से हमने लेंगे अलिफ प्लस रे के लिए, आर के लिए हमने लेना है रे, ठीक है। अब आप देखिए ये इनिशियल है, ये इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनिशियल, शुरू में आता है। और ये बीच में जितना आएगा
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीडियल। मीडियल। और ये जो आखिर में आता है ये क्या होता है, बेसिकली ये फाइनल होता है। बस ये फॉर्मूला आप याद करके रखिएगा, इनिशियल, मीडियल, फाइनल। अब आपको वो पिछला वाला जो शीट हमने दिया था, उस शीट में आप देखेंगे कि बे का इनिशियल ऐसे लिखते हैं, बे का, ठीक है, ये बे का इनिशियल होगा। इसमें ये अलिफ ऐसे जुड़ जाता है मीडियल में, देखेंगे मीडियल का कनेक्टर एक ऐसे निकला होता है, ये ऐसे बे अलिफ बा हो गया ये, ठीक है। अब इसके बाद से जे लेना है हमें, बे अलिफ ये ऐड हो गया, मीडियल है। हमने बताया था 7 ऐसे वर्ड होते हैं जो उसमें तो कुछ जुड़ जाता है लेकिन वो किसी में नहीं जुड़ता है, वो शुरू से लिखते हैं, फिर उसको फिर से वो इनिशियल से शुरू करना होता है डिटैच फॉर्म में। तो उसमें था अलिफ, दाल, जाल, रे, जे, वाव, ठीक है। तो ये 7 ऐसे वर्ड हैं। तो जे भी उसी में से आता है, अलिफ भी उसी में से आता है, इसीलिए मैंने ये वर्ड बाजार लिया है। तो बा प्लस चूंकि फिर से शुरू होगा, जे ऐसे हो जाएगा, अलिफ भी वो वर्ड है जो किसी में जुटता नहीं है, ठीक है, फिर से इनिशियल होगा चूंकि जे में जुटेगा नहीं, ठीक है। और फिर रे भी वैसा वर्ड है जो किसी में नहीं जुटता है, इनिशियल से शुरू करते हैं। तो ये हो गया बाजार, सिंपल सा लिखना है, बाजार। बाजार फारसी वर्ड है जिसका मतलब होता है मार्केट। उम्मीद है कि ये वर्ड जोड़ने में आपको आसानी होगी, ठीक है। अब उसी तरह से अगर आपको मान लीजिए आम लिखना है, आम, तो मैंने बताया था ना एक मद होता है, अलिफ मद आ, ठीक है, अलिफ मद आ। ये जो मद है ये बेसिकली आ के फॉर्म में होता है। अच्छा, ये सिर्फ अलिफ के ऊपर लगता है अमूमन, आप ख्याल रखिएगा। अब बे के ऊपर नहीं लगा के बा कर दीजिएगा, अलिफ मद आ। तो आपको लिखना है आम, ये रहा आम, ठीक है। तो अलिफ मद आ के लिए आपने ले लिया ऐसे आ, प्लस एम के लिए आप लेंगे मीम, ठीक है। तो ये हो जाएगा आम, आम, जिसको उर्दू में हम लोग मैंगो भी कहते हैं, सिंपल है आम। और फारसी में इसको अम्बे कहते हैं, अम्बे। उसी तरह से आप कोई और भी वर्ड ले सकते हैं, जैसे कि आपको लिखना है आमद, आ मद, ठीक है, आ मद। मीम जबर माँ है ये, देखिए दाल। अब आ के लिए तो आपने अलिफ मद आ ले लिया, प्लस माँ के लिए आप मीम जबर माँ लेंगे, और प्लस डी के लिए आप देखेंगे दाल ले लेंगे आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब आपको इनिशियल, मीडियल, फाइनल वाला फॉर्मूला आपको दोहराना है। तो अलिफ मद आ हो जाएगा, चूंकि 7 वर्ड याद रखिएगा, फिर उसके बाद जो वर्ड शुरू से शुरू होगा, मीम का इनिशियल देखिएगा ऐसे होगा, और दाल का ये कनेक्टर ऐसे इसमें जुड़ा रहेगा। ये हो गया आमद। आमद फारसी वर्ड है जिसका मतलब होता है आना, ठीक है, आमद, ठीक है। इसी से आमदन, आमदन होता है, टू कम, टू कम, ठीक है, टू कम, आमदन, उसी से आमद बनता है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं। उम्मीद है कि आप कुछ वर्ड प्रैक्टिस करेंगे और कुछ आप नीचे कमेंट में लिखेंगे बुरा भला के चैनल पे, और उस तरह से आप वर्ड कुछ जोड़ करके लिखना शुरू करें। आगे की क्लास में हम और इसको डिटेल में लेकर के जाएंगे। फिलहाल अभी तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे क्लास को देखने के लिए। और अगर आप बुरा भला चैनल अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में फ़ारसी की और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी लिखने के लिए और पढ़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।